हिट एंड रन कानून के विरोध में रियासी में भी चक्का जाम का असर देखने को मिला है। आज सुबह से ही पब्लिक वाहन जो है वो देखे गए कि बंद रहे, लेकिन अब दोपहर होते होते कुछ पब्लिक वाहन जो है वो चलते हुए भी दिख रहे हैं। रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और बस स्टैंड में हमें दो एडवोकेट और यहाँ के एक स्थानीय निवासी इस समय मिल गए थे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंकुश जी, क्या कहेंगे? आज चक्का जाम है, हिट एंड रन कानून जो आईपीसी की जगह न्याय संहिता बनी है उस पर, क्योंकि आप वकील भी है, क्या कहेंगे उस पर? क्या कानून में जो बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, सही है वो? देखिए, जरूरी भी थे। जो जो ये कानून बने हैं जरूरी भी थे। हिट एंड रन केस काफ़ी देखे हैं, जो जहाँ पे लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं मौके से। ये जरूरी भी थे कानून। कुछ इसमें रियायत कर सकती थी, अगर गवर्नमेंट करना चाहती तो कुछ रियायत कर सकती थी। कुछ इसमें जो फाइन का प्रोविजन है, पनिशमेंट थोड़ी कम कर सकते थे। बाकी गवर्नमेंट के हैं, पास हो चुके हैं। अब ऑफिशियल गजट में जब आते हैं उसके बाद ही देखते हैं प्रॉपर क्या है क्या नहीं। कितनी सजा है और कितना जुर्माना लगाया जा सकता इसमें है? जो इन्होंने 2 क्लॉजेस में इसको किया है, जहां तक कि अभी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है। इसमें एक मैक्सिमम सजा 10 साल की भी है और जो सेकंड क्लॉज है उसमें 5 साल की सजा। अगर आप उसमें पुलिस को इंटीमेट करते हो या हॉस्पिटल लेके जाते हो, इंजर्ड या जो भी है विक्टिम है उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाते हो तो उसमें 5 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है। चालकों का ये कहना है, इनसे बात करेंगे। चालकों का ये कहना है कि अगर उनके पास इतना पैसा होता तो वो वाहन नहीं चलाते, कुछ और काम करते। पहले तो आपका स्टैंड क्या है, इस जो बदलाव किया गया है इस पे स्टैंड क्या है? जी जी, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो अभी आज जो जिस तरह से प्रोटेस्ट की बात चल रही है, ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है ये लोग बेसिकली कानून को बिना समझे हुए बात कर रहे हैं। कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करनी। होता क्या था कि ज्यादातर केसेस में हम देखते थे कि ड्राइवर्स लोग जो थे वो हिट एंड रन करके वहां पर ही बॉडी जैसे कोई करो किसी को लगी है उसको वो वहीं छोड़ के वो भागने की कोशिश करते थे। अब इसमें कानून प्रावधान ये किया गया है कि कोई भागने की कोशिश ना करे, वो जा तो इंजर्ड को लेकर जाए, हॉस्पिटल लेकर जाए और जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। कानून ने सीधा लिखा है कि वो अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है तब सजा का प्रावधान। उसमें ऐसा नहीं है। पहले 2 साल थी, अब तो काफी बढ़ा दी, 5 साल। इसमें सजा बढ़ाई है, फाइन का प्रावधान रखा है। लेकिन होता हम पहले देखते थे कि आमतौर पर जो ड्राइवर जो थे वो कहते थे, ऐसे भी बात करते हैं, हमने कई बार सुना है ड्राइवर को बोलते हुए, वो कहते हैं यार मैं तो गाड़ी चला दूंगा ऊपर। यानी कि एक उनको लगता था कि कानून वैसा था कि ड्राइवर को कोई पनिशमेंट ही नहीं थी। ड्राइवर को लगता था कि मैं तो मेरे पास तो लाइसेंस है। तो ये थोड़ा सा एक डेटरेंट इफेक्ट के लिए, ताकि ड्राइवर्स डरे। चालकों की आपने बात की, कुछ और लोग भी कहते थे कि दुर्घटना में मरवा देंगे या कुछ गुंडागर्द जो खराब तत्व होते हैं वो इस तरह की धमकी भी सुनने को मिलती है। तो ये सारी चीजें इस कानून में आप समझ लो कि जो अमित शाह जी कानून लेकर आए हैं तो ऐसी चीजों को ध्यान में रख के ही इस कानून को लाया। आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे आप भी कि भाई पार्टी ने ये कानून लाया तो सही हो। आपको मैं अभी आपके सामने आपको देखा तो मैं यहाँ पर कानून देख रहा था। कानून में वैसा लिखा है, भाजपा और किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं इसमें। कानून जो है वो कानून लोगों के हित के लिए है। हम ज्यादातर जो केसेस जिस तरह के हम हिट एंड रन के केसेस देखते थे, इसमें हमें लगता है इसमें फर्क पड़ेगा, डर बैठेगा थोड़ा। हाँ, और थोड़ा डर बैठेगा। तो ऐसे कानून होने चाहिए। तो अगर अस्पताल पहुंचे। जी जी जी, क्या बोल रहे थे? पहली बात तो जो इन्होंने कहा है कि अमित शाह जी कानून लेके आए, अमित शाह जी कानून नहीं लाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, लीगल ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, वो कानून लाती है। तो ये अमित शाह जी के कहने पे ये कानून नहीं आए हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के कहने पे आए हैं। तो मैं इनको ये बात समझा नहीं, सरकार जो होती है वही जो करना चाहती है, फिर वही आगे एक्सपर्ट्स होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स बैठते हैं उसमें। खाली अमित शाह जी खड़े होकर अगर संसद भवन में कह दें कि ये कानून, वो नहीं होता है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में पूरे ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें से लोगों की जो एक्सपर्ट्स होती हैं उनकी राय ली जाती है, उसके बाद कानून बनते हैं। खाली अमित शाह जी कानून नहीं बना सकते। तो आप क्या कह रहे हैं, अच्छा कानून है ये? कानून ठीक है, थोड़ी रियायत दी जा सकती थी ड्राइवरों को, पनिशमेंट कम की जा सकती थी। ये पहले भी हमारी जब आरपीसी थी, जब रणवीर पैनल कोड था, तब भी नॉन वेलेबल ऑफेंस था। जब सेंट्रल का यहाँ पे लागू हुआ तब ये बेलेबल ऑफेंस हो गया। अब दोबारा से नॉन वेलेबल ऑफेंस में आया है। कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते थे। बिल्कुल फायदा उठाते थे, कुछ गलत उठाते थे, भाग जाते थे मौके से। वहाँ जो जैसे दुर्घटना नहीं होती थी, दुर्घटना दिखाने की कोशिश भी की जाती थी। कुछ ऐसी भी हुई है, कुछ एक्सीडेंटल क्लेम्स भी लिए गए हैं जहाँ पे जानबूझ के करके किसी को इंजर्ड करके ये भी एक ये भी पिछले दिनों मुद्दा काफी रहा। तो ओवरऑल देखा जाए जो विरोध इस समय चालक कर रहे हैं और बंद, बेसिकली चालकों को बेसिकली समझाने की जरूरत है कि कानून है क्या। ये उनकी, मुझे हो सकता है कि थोड़ी सी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो इस कानून को लेके कि फाइन 10 लाख, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फाइन का भी तक कहा है उन्होंने। नो, इसमें फाइन सिर्फ फाइन लिखा है, ये नहीं लिखा है। ये सिर्फ
ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें जितने जज साहब करेंगे वो उतना ही फाइन करेंगे। ये तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कोई 10 लाख रुपए वहाँ लिखा नहीं है, अभी तक तो बुक में हमने पढ़ा नहीं है कि 10 लाख यहीं नहीं, हमें ये चैनलों में हमने ये सुना है, देखा है। और ओवरऑल आप अच्छा कानून मानते हैं और आपको भी लगता है कि उन्हें समझाने की जरूरत है, चालकों को सही से समझ नहीं आ रहा है इन कानून। हाँ, इस समय जो प्रोटेस्टर्स हैं तो मैं यही उनसे मैं भी अपील करूंगा कि पहले वो कानून को देख लें। इसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी जो लोग प्रोटेस्टर्स इस समय कह रहे हैं वैसा इसमें कुछ नहीं है। ये एक रूटीन में, और वैसे भी इस समय तीनों कानून जो बदले गए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ठीक है, क्योंकि वो कानून ही वो हिंदुस्तान की जो आत्मा है उस हिसाब के कानून बने हैं। भारतीय पहले जो इंडियन पेनल कोड था वो अभी भारतीय न्याय संहिता है। पहले जो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था अभी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है। तो ये भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम, इसलिए जो कानून लाए हैं हम इनका वेलकम करते हैं। और इसमें वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सजा के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान लोगों के हितों के लिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तभी बनाए गए। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये दो एडवोकेट रियासी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके साथ एक स्थानीय व्यापारी थे। और रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। कुछ वाहन जो हैं अब हालांकि चलना शुरू हो गया, पब्लिक वाहन, लेकिन सुबह से ज्यादातर वाहन जो थे अलग अलग रूट्स के वो बंद थे। और अब कुछ वाहन जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रियासी के बस स्टैंड में लगे सवारियां इनमें बैठी हैं। सुबह से बंद थे पब्लिक वाहन बंद थे सुबह से बंद थी गाड़ी। अच्छा, तो अब चलना शुरू हुई है, कुछ वाहन चल रहे हैं। कौन से रूट के लिए? अभी गवर्नमेंट की गाड़ी जा रही है। अच्छा, तो आरटीसी की चल रही है। कुछ हम देख रहे हैं ना प्राइवेट व्हीकल भी, ये पब्लिक वाहन घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। बीच में सवारियां भी बैठी हैं, कुछ बीच में सवारी बैठी है, कुछ एक वाहन चल रहे हैं। जी चलिए, सुबह से बंद थे, सुबह से बंद थी गाड़ी ज्यादातर रूटों के लिए। ठीक, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। अंकल जी थोड़ा सुनाओ, सवेरे दे तुम इधर हो या हूं आए? एक ते के दिखा तुसें बस स्टैंड गड्डियां चला दियां हियां सवेरे दियां, बिच चला दियां हियां ते सवारियां सूरियां बिच चला रही हैं। अच्छा, बिच चला दियां। किस लोग थोड़े खज्जल भी हुआ, बड़े खज्जल हुए। हां, ते गड्डियां इल्ले भी अस दिखा ने बड़े घट व्हीकल ने जेके, बड़े घट वाहन ने जेके इधर न। ते ओवरऑल स्ट्राइक दा कनेहा असर रहा? मिला जुला रहा? हां जी। ते कल के आखा चक्का जाम है। हां, ठीक है। आज काम भी घट होना, काम है ने। हां, लोग घट आ गए क्योंकि गड्डियां नहीं चल रही। चलिए, हां। और रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि बंद है आपका, ये बंद है। तो कोई फेरा अभी तक लगाया आपने? नहीं, कोई फेरा नहीं लगाया। तो ये जो कानून आए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जो कानून हिट एंड रन को लेकर आया है उस पर क्या कहेंगे? गलत है, ये काला कानून है जो वापिस होना चाहिए। ये वापिस होना चाहिए। कहाँ से अगर ड्राइवर के पास 7 लाख होगा तो वो गाड़ी चलाएगा, अपना काम करेगा। वो कहाँ से लाएंगे 7 लाख 10 लाख सजा कहाँ से करेंगे? इसलिए गाड़ी बंद, जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा हम गाड़ी नहीं। तो अभी कल भी बंद रहेगी? अभी बंद रहेगी जब तक फैसला नहीं होगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे। जी चलिए, ड्राइवर कहाँ जाए जब तक 7 लाख हमारे पास है ही नहीं। 7 लाख। तो ये डर है आपने कि गलती से कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो 7 लाख 7 लाख की सजा कहाँ से 7 लाख देंगे? अगर जहाँ पे घटना हो रही है वहाँ पे अगर ड्राइवर रुकेगा तो जो वहाँ पे लोग होंगे वो तो मार देंगे। इसलिए भागते हैं क्या ड्राइवर? इसलिए भाग जाते हैं कि भागते हैं तो ड्राइवर। एक कानून में ये भी होना चाहिए था कि उस दौरान अगर लोग मारते हैं ड्राइवर को तो उन पर भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ज्यादा कार्रवाई, बड़ा ड्राइवर तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है वहाँ से, तो क्या करेगा ड्राइवर अकेला? उसको शायद कम लगी और ड्राइवर को तो बंदे ही मार देंगे कि क्यों इसके साथ टच की गाड़ी। जी चलिए, तो ये चिंताएं हैं चालकों की कि आप कुछ कहेंगे इस पर? ये जो कानून आया है इस पर आपको क्या डर है? क्योंकि हम कुछ एडवोकेट से बातचीत कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये समझने की जरूरत है, ये अच्छे के लिए है ये कानून। सर मानते हैं कि कानून अच्छे के लिए, कोई भी कानून बनता है वो अच्छे के लिए ही बनता है, ये तो हम भी समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि जो कानून बनता है, पहला नंबर इन्होंने कानून बनाया तो किसी ड्राइवर से कोई एक्सपीरियंस लिया? जमीनी स्तर पर कोई बात क्यों भागते क्यों हैं ज्यादातर चालक? क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि
लोग मारने को आते हैं उन्हें उस दौरान कहीं भी कहाँ भी कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जहाँ पे चलो कई पहाड़ी एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ लोकल एरिया में जो एक्सीडेंट होगा लोकल लोग जानते होंगे, उसकी वजह से ड्राइवर बच गया। कहीं बाहर का ड्राइवर होगा, जैसे आप जम्मू में फंस जाओ, कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फंस जाओ, वहां पे गाड़ी टच हो गई, कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, चाहे बड़ा हो गया, तो उसको पहला नंबर उस ड्राइवर को सीधा ठोकने की बात होती है। जो लोकल वहाँ की पब्लिक होगी, गलती नहीं देखी जाती, उसकी गलती नहीं देखी जाएगी, उसको सीधा ठोको है। उसमें जो जिसने किसी को थप्पड़ मारा भी नहीं होगा, वो भी थप्पड़ मारने में आजमाइश ड्राइवर पे ही करेगा और किसी पे नहीं करेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये कानून बना है तो कानून में कुछ स्टेशनें ऐसी होने चाहिए कि कोई ड्राइवर पे कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे देखा जाएगी इसकी ड्राइवर की गलती क्या है, किस गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और, तो और जो वैसा लोग कानून होने चाहिए। जो लोग मारते हैं उस समय ड्राइवर को, उन पर भी सख्त कानून बनना चाहिए। जो ड्राइवर के साथ हथापाई करता है, आज तक किस पे कोई ऐसा कानून हुआ है जहाँ किसको कोई सजा हुई है? तो उन पे धाराएं हो सकते हैं, बीच बीच में कोई होता भी हो, लेकिन सर वो कहीं कोई वीडियो शीडियो देखी हो उसकी वजह से हुई, तो सख्त कानून होना चाहिए ताकि इस तरह से कार्रवाई वो अपने लेवल पे कानून को दरकिनार करके कार्रवाई ना करे। जी। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि आपकी बात को नहीं सुना गया, वो सुना जाए, आपकी वो सुना जाए सर। जमीनी स्तर पर बातचीत नहीं की गई, नहीं की गई। तो आज क्या रहा, गाड़ियां ज्यादातर बंद थी या फिर नहीं? आज तो ज्यादातर बंद थी, कल तो पूरी बंद रहेगी। अगर ड्राइवर नहीं भी बंद करें तो फिर भी बंद हो जाएगी, क्योंकि टैंकर नहीं आएगा, डीजल नहीं आएगा, तो कहाँ से चलेगी? कहाँ से चलेंगी? वो मजबूरी हो जाएगी, वो मजबूरी हो जाएगी। तो लोगों से भी ये कहेंगे कि अभी कल ना निकले या अभी शाम तक बेस्ट की शाम तक, जब तक फैसला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे गाड़ी, पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, गाड़ी भी नहीं चलेगी जब तक फैसला नहीं होगा। बिल्कुल खत्म हो गया पेट्रोल डीजल, सुबह से लाइन में लगी है गाड़ियां, सुबह कोई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ग्राम मोड़ वाले पंप पे खत्म हो गया पेट्रोल, और इधर उन्होंने क्या कहा? खत्म? उन्होंने बोला खत्म हो जाएगा, कल गाड़ियां बिल्कुल बंद है। वाले में क्या कहा? इसमें है अभी खत्म, बंद कर दिया। ड्राइवर नहीं आएंगे कल से कोई भी, जब तक फैसला नहीं होगा इस चीज के बारे में। सरकार ने काला कानून निकाला है ना, तो इसके बारे में तब तक फैसला नहीं होगा। गाड़ी चलाएंगे कैसे? 7 लाख लाएंगे कहाँ से? जो भी आता है छोटी गाड़ी वाला आगे कट मार के निकल जाता है। अगर किसी के साथ टच हो गई, हम कहाँ से देंगे 7 लाख? तो बड़ी गाड़ी की ही गलती बड़ी गाड़ी की आएगी, चाहे छोटी करके चली जाए। वो बोलते हैं आपको दिखा नहीं, बड़ी गाड़ी है अगर यहाँ ब्रेक लगाएंगे वहां पे रुकती है, तो छोटी गाड़ी सामने ब्रेक लगाती है आगे आके, फिर लग जाएगी तो हम कहाँ से देंगे 7 लाख? 10 साल की सजा, हमारे परिवार को कौन पालेगा? अगर कानून वापिस नहीं होते हैं तो आगे क्या रहा? तब तक गाड़ियां बिल्कुल बंद। तो आज यहाँ पे इकट्ठे भी हुए थे ड्राइवर? हाँ बिल्कुल, सुबह से यहाँ अभी तक कोई गाड़ी नहीं चली है। जी चलिए। तो चालक जो है वो नाराज हैं। इनका कहना है कि ये जो नया कानून है हिट एंड रन को लेकर जो अमेंडमेंट हुई है आईपीसी के, भारतीय आईपीसी से इंडियन पीनल कोड से जो भारतीय न्याय संहिता कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत हिट एंड रन को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, 5 और 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है, उसको लेकर चालक वर्ग जो है, ट्रांसपोर्टर जो है वो नाराज हैं और टैंकर्स नहीं चल रहे हैं ज्यादातर संख्या में, और जिसको लेकर पेट्रोल और डीजल भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब अभी तो रियासी के बस स्टैंड में एक शख्स ने बताया, एक ट्रांसपोर्टर यूनियन से जुड़े किसी शख्स ने बताया कि गीतानगर में मना कर दिया गया, रियासी में भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है और अपने आप भी गाड़ियां बंद हो जाएंगी और इसके साथ ही चालक भी अपने वाहन नहीं चलाएंगे जब तक इस कानून में बदलाव नहीं किए जाते। इनका कहना है कि जमीनी स्तर पर जो है वो इनकी बात को नहीं सुना गया इसको लेकर। जी क्या कहेंगे आप? आज सुबह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? क्या वाहन बंद रहे हैं पूरी तरह से या फिर बीच बीच में चलते भी रहे हैं? अभी देख रहे हैं हम कुछ वाहन चल रहे हैं प्राइवेट नहीं, सभी बंद है जी। आरटीसी वगैरह चल रही है। आरटीसी तो सुबह क्या इकट्ठे भी हुए थे चालक सारे? सुबह सारे इकट्ठे हुए थे, यही बोला गया था कि ये कानून गलत है। 7 लाख रुपया अगर हमारी जेब में हो तो हम और कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन आपको नहीं लगता कि मिसयूज भी किया जाता था कि हिट एंड रन के कुछ, अगर किसी को मारना भी हो तो इसके के सारे इस तरह से मारकर और इस कानून को यूज कर मिसयूज भी किया जाता था इसका? तो ये था, मगर हमारे लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए तो गलत है ये। हम कहाँ से 7 लाख रुपए लाएंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे 10 साल की,
सजा भी काटेंगे। इससे अच्छा हम रोड पे दिहाड़ियां लगाएंगे, शाम को घर जाएंगे 500 मिलेगा, हमारे परिवार को कौन पालेगा उधर। तो ये 7 लाख अगर हमारे पास होता तो हम गाड़ियां चलाने क्यों आते। 7 लाख तो नहीं देना पड़ेगा, 7 लाख तक मैक्सिमम जुर्माना वो है। 7 लाख हमारे पास होता, हम और कोई बिजनेस खोलते ना, कोई शॉप खोलते, किस चीज की काम करते, जरूरी गाड़ियों के पीछे मगर लगते क्या। तो अब क्या बुला कर बाजे दिन को कुत्ते तरह चला कर गाड़ियों में बिठाते किसी को, और धंधा खोलते। अगर ये कानून 10 साल की सजा कौन काटेगा। अगर बदलाव नहीं हुए तो आगे क्या पेशा। मेरी बात सुनो, ड्राइवर से गलती से थोड़ी सी गाड़ी टच होती है, पहला नंबर ड्राइवर को मारना है क्या, उसके लिए कारण जो भागने का रहता है वो ये रहता है कि वही रहता है कि लोग मारने को आ जाते हैं। लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गलती है ड्राइवर की, गलती है। गलती से भी हो सकता है, हर कोई ड्राइवर गुटखा खा रहा था, फोन चला रहा था, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। तो उन लोगों के लिए भी सख्त कानून बनना चाहिए जो कि ड्राइवर को पीटते हैं एकदम से जब भी कोई दुर्घटना। नहीं, उनके लिए भी फिर जुर्माना होना चाहिए, कोई 10-20 लाख उनका भी होना चाहिए जो ड्राइवर को मारेगा। इसीलिए भागते हैं ड्राइवर की, उन्हें ये इसलिए रहता है कि पब्लिक मारने को पड़ती है ना। जिसमें मतलब 19 सीटर मेटाडोर में, मेरी बात सुनो, 18 लोग बैठे होंगे, एक ड्राइवर गलती कर लगा, एक लोग की मौत हो जाए, 17 लोग एक आदमी को छोड़ेंगे वो क्या, डर नहीं लगता क्या। इसीलिए भागते हैं ड्राइवर कनेक्ट, इसलिए भागते हैं क्या। हमारे साथ ड्राइवर कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी सख्त कानून होना चाहिए। उसके लिए उनके लिए भी होना चाहिए क्या, ड्राइवर के लिए वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, इनके सारों के लिए बराबर होना चाहिए। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो इनका कहना है कि कल भी चक्का जाम हो सकता है अगर इनकी बात को नहीं माना गया, कानूनों में बदलाव नहीं हुए। संसद में कानून पास हुए हैं और उसके बाद से अब पिछले कुछ दिनों से चालकों का विरोध जो है वो देखने को मिला है, और जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी चालकों का विरोध जो है वो चल रहा है, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा जी कुदरू आए हो दोस्त, केड़ी जगह आए काइंडली ना गड्डी चला ली तुंदी इलाके दी। नहीं गड्डी बंद है, कोले दा इंतजार करा ने कितनी देर हुई। हो गया कोई 2-2 घंटा। अंसार यार बीमार आदमी में बूढ़ा आदमी आया बिड्डा से पैदल। अच्छा, ये जंगी गवर्नमेंट है नी। ते जाना कुदरे तुसें केस ना असे जाना बिड्डे नहीं जाना कांजली तुसें बिड्डे जाना। असे बिड्डे जाना, ठीक है। ते कोई गड्डी नहीं है, गड्डी कोई मैं बिड्डा से पैदल आया हूँ। अच्छा, आए भी पैदल तो पैदल हूँ, जाना भी सोच रहे पैदल है नी। मुश्किल हुआ था, बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा था, क्यों हो रहा था। पहुंचे हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल और किराया देगा उसको। पैदल आया मेरा दवा लेने वास्ते, दवाई लेने वास्ते आया। दवाई जरूरी ही थे, दवाई लेनी, दवाई लेने वास्ते। हालात देखो ना, मेरी हालात देखो ना क्या है। फिर भी चला नहीं है कोई गड्डी के उम्मीद है चले, कोई नहीं है, कोई गड्डी नहीं है। किन्ने जाना हूं वापस पैदल ही, पैदल ही। ठीक, चलिए शुक्रिया। ये लोग भी जेके बैठे थे इंतजार कर रहे हैं, ये पूरी पब्लिक का इंतजार कर रही है। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आपको जाना है? हमने रियासी आए हैं, गांव का नाम है जिजबगली। अच्छा, तो अभी क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हमने बच्चे को लेके जाना है डॉक्टर के पास। अच्छा, तो अभी वाहन नहीं मिल रहा वापस? नहीं, गाड़ी नहीं मिले सुबह से। अच्छा, सुबह परेशानी हो रही है काफी। छोटा बच्चा भी हम देख रहे हैं, छोटा बच्चा है इसको। अब क्या सोचा है, अगर गाड़ी नहीं चली तो फिर कैसे जाएंगे? फिर मुश्किल है, ना घर जाने के, ना तो डॉक्टर के पास। इससे सुबह आपको मालूम नहीं था कि इस तरह? सुबह हमें मालूम नहीं था। जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है, देख सकते हैं रियासी के बस स्टैंड में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाके की तरफ जाने वाली जो वाहन है वो चले और वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते उन्हें अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? कोई बात नहीं जी, कहाँ से? ये कहाँ भी बिड्डे से आए? बिड्डे से आए, नहीं मिल रही कोई भी गाड़ी? कोई गाड़ी नहीं है जी। तो रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें थी और इस वीडियो में इतना ही। पेट्रोल पंप रियासी की तरफ रुख करेंगे, अगर वहां पर भी वहां की क्या सिचुएशन है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज सुबह की जो अपडेट आ रही थी सुबह, वो ये थी कि रियासी के जो पेट्रोल पंप है रियासी का, पुलिस स्टेशन के पास, भीमगढ़ फोर्ट के पास, और जो बारादरी में पेट्रोल पंप है वहां पर वाहनों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। गीता नगर में भी कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि तेल मिलना बंद हो गया। उसके बाद अब
जो है रियासी के पेट्रोल पंप में भी तेल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी है और आगे क्या सिचुएशन रहती है उसका अपडेट भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।